2 वर्षों तक घर से लेकर बंबई तक रखकर करता रहा शारीरिक शोषण, अब शादी से कर रहा इनकार, मचा बवाल। नमस्कार, मैं हूं गयासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं डीबीटी न्यूज। आजमनगर थाना क्षेत्र के बेड़िया पंचायत के सिकटिया की एक लड़की के साथ एक लड़का 2 वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। अब वह गायब हो गया है और शादी से इनकार कर रहा है। लड़की थक हार कर न्यायालय की शरण में गई है और मामला दर्ज करवा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बेड़िया पंचायत की फरमुदा खातून उम्र 17 वर्ष पिता मोहम्मद फरमान को अरिहाना पंचायत के कौवा मारी का एक लड़का नियाज आलम उम्र 29 वर्ष पिता गुलाम मुस्तफा बहला फुसलाकर 2 वर्षों तक अपने घर में रखता था। पीड़ित लड़की के अनुसार शादी के नाम पर वह उसके साथ पति पत्नी जैसे रिश्ते रखने लगता है। कई बार उसके साथ धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शादी की भी बात करते रहे, लेकिन आज जब लड़की शादी करने को कह रही है तो वह आजकल पर टालता जा रहा है। इसी बीच आरोपी लड़का उसे मुंबई भी ले जाता है और वहां भी उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। कुछ महीनों के बाद आरोपी लड़का के छोटे भाई ने लड़की को वापस लेकर कटिहार आया और फिर वहां छोड़कर चला गया। लड़की अकेले घर आती है और पीड़िता ने बताया कि मुंबई वापस जाने के बाद अब वह फ़ोन नहीं करता है और ना ही फ़ोन उठाता है। जब कभी फ़ोन उठाता भी है तो लड़का के द्वारा कहा जाता है कि नंबर गलत है, फ़ोन रख दो, कहाँ फ़ोन लगाई हो। जब पीड़ित लड़की उसके घर पर पूछने जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा उल्टा सीधा गाली गलौज किया जाता है और भला बुरा कहा जाता है, खूब सुनाया जाता है। कई बार संपर्क साधने की कोशिश भी की गई पर वह अब मतलब नहीं रखना चाह रहा। इसके बाद लड़की स्थानीय थाने आजमनगर और ओपी सालमारी में भी गई, लेकिन वहाँ भी उसे कोई इंसाफ नहीं मिला और उसके अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय में मामला दर्ज करवाया है। उसके बाद पुलिस अधीक्षक और डीएम को भी आवेदन दिया और यहाँ तक ही नहीं पूर्णिया डीआईजी तक संपर्क साधा, जिसके बाद आला अधिकारी के द्वारा यह भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही ऐसे दरिंदों को फौरन उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तो यह देखने वाली बात होगी कि उस लड़के की गिरफ्तारी होती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है और पीड़ित लड़की के साथ इंसाफ होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? फरमुदा खातून। क्या नाम हुआ? फरमुदा खातून। क्या कुछ मामला हुआ था आपके साथ? मेरा साथ मामला यही हुआ था। तो पहले गए थे उन्हीं का घर पे, मैं 2 साल रहे थे। वहाँ पे भी लगा था बलात्कार करने, उसके बाद चले गया मैं अपने घर में भी फिर आया तो मेरा घर पे 3 बार आ गया वो। 3 बार आने से फिर यहाँ पे भी बलात्कार किया मेरा घर पे आके। आपका घर पे? जी। तब बोला था हमको चलो तुम बम्बई भाग के हम शादी करेंगे। शादी का प्रॉब्लम करके हमको लेके गया है बम्बई। 3 महीना रखा था हमको साथ में लड़का। उसके बाद शादी किया था वो? नहीं जी, नहीं किया शादी नहीं किया। उसके बाद हमको छोड़ दिया बम्बई में। छोड़ दिया तो आकिब से मुझे घर भेजवाया अपने लड़का से, दूसरे लड़का से। तो बम्बई जो गए थे किनके साथ गए थे? नियाज के साथ गए थे। नियाज वो लड़का कौन है? मुस्तफा का लड़का है, कौवा मारी का लड़का जी। तो उनके साथ आपसे और उनसे संपर्क कैसे हुआ? वहाँ गए थे पहले मैं कौवा मारी ना। हाँ? ऐसे वही से हुआ संपर्क। कौवा मारी आप उनके यहाँ क्या करते थे? काम काज किए थे वहाँ पे जाके। काम करने के लिए उसके यहाँ रहते थे? जी। तो काम करते करते मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ? उसी के बाद वही से हो गया मेरे से बलात्कार करने लड़का। दोनों में कोई प्रेम प्रसंग हो गया? जी, वही से हो गया। फिर लड़का कहाँ उठा के ले गया आपको? मुझे बम्बई लेके गया। बम्बई ले गया जी। ये कितना दिन पहले बम्बई उठा के लेके गया आपको? 1 साल पहले, 1 साल हो ही गया। 1 साल पहले? जी। फिर वहाँ कितना दिन रखा आपको? 3 महीना रखा था हमको साथ में। 3 महीना? जी। 3 महीना आपके साथ क्या किया? हमको वो रखा था अपनी बीवी बना के रखा था। वहाँ का साइड वाला भी पूछा था तो बोला नहीं शादी कर लिया हम लोग इनसे, ऐसे बोला। और शादी का प्रलोभन देके वो 3 महीना आपके साथ मतलब गलत व्यवहार किया? जी। तो क्या फिर शादी हुई? हाँ, अभी क्या आप उस लड़का के साथ शादी हुआ? जी। नहीं हुआ शादी अभी। शादी नहीं? लड़का क्या बोल रहा है? लड़का अभी भी कुछ नहीं बोलता है। वहाँ पे भी गए थे, बोला पैसे नहीं है, कैसे होगा शादी। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर हमको छोड़ दिया बम्बई में। उनका माँ बाप तो लेके चले गया साइड से पकड़ के,
उसके बाद मुझे छोड़ दिया। फिर गए थे उनके घर पे, मैं कोपर खन्ना में बम्बई, उनका बाप का घर फिर बम्बई में है, वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे गए थे तो उनका बाप हमको गाली गलौज करके वहाँ से निकाल दिया। बोला चले जाओ, मेरा लड़का यहाँ पे नहीं है, किसको तुम ढूंढने आए थे। हमको निकाल दिया वहाँ से। निकालने के बाद हमको दूसरे लड़का से, अपनी लड़का से दूसरे लड़का से हमको घर भेजवा दिया। घर भेजने, कौन था वो लड़का जो साथ में आपको घर पहुंचाया? वही मुस्तफा के, न्याज के भाई है, मुस्तफा का लड़का है, दूसरा लड़का है जी। दूसरा लड़का जी। वही हमको आया था कटिहार छोड़ने, कटिहार में छोड़ के वो बोला रुको मैं कुछ सामान लेके आता हूँ, छोड़ दिया हमको, बस वो चले गया। फिर वापस बम्बई। यहाँ पे भी आए थे हम, तो हम बोले थे कटिहार से, तो हम बोले थे पहले कौवा मर जाएंगे। तो हमको उधर जाके घोरदे में जाके हमको अहमद क्या बोला था, नहीं वो लड़का आता है तुमसे शादी करेगा, 2-3 दिन तुम घर में रहो, उसके बाद शादी हो जाएगा आपका। शादी अब तक नहीं हुआ? नहीं हुआ शादी। अब क्या चाहते हैं आप? अभी भी मैं वही चाहती हूँ, शादी करा दे उनसे। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वो तो कुछ नहीं बोलता है। कुछ नहीं बोलता है? नहीं। कितना महीना हो गया आपको घर आए हुए? क्या करने, यहाँ घर छोड़े हुए आपको? आपके घर में आपको जो छोड़ के गया हो कितना महीना? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। तो इंसाफ के लिए आप कहाँ कहाँ भटके? कटिहार भी गए थे, सालमारी भी गए थे, आजमनगर भी गए थे। आजमनगर का बड़ा बाबू तो कुछ सुनता ही नहीं। 3 लाख ऑफिस गए थे जी, एसपी को आवेदन दिए थे दी सालमारी ओपी में भी आवेदन दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। नहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। बिशनपुर में गए थे आवेदन देने, सभा में दिए थे जी। 4 दिन पहले। अब जो ना ये आप ही की बेटी है जी। क्या कुछ मामला हुआ था? मामला हुआ था उसका, हाँ 2 साल रहा। हम सोचे रिश्तेदार है, रहेगा वहाँ, अच्छा से रहता है, पैसा कुछ नहीं। वहाँ यानी रहता थी, काम करती थी? हाँ काम करता था। हाँ। तो अब सोचे था इसे देखते हैं कि बलात्कार होने का शुरू कर दिया। उसके बाद ये आया मेरा घर आके फिर रहा, 6 महीना रहा। 6 महीना के बाद मेरा बच्चा को ले चले गया बम्बई। बम्बई 3 महीना रहा। 3 महीना कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, ना फोन ना कुछ नहीं किया। कुछ नहीं आप लोगों को? नहीं, हमको कोई पता नहीं, हम सोचिए मर गया होगा। 3 महीना के बाद आया तब मुझे कहाँ थे, तो ये तो बोला कि बम्बई में है। कहाँ, किसका साथ? मुस्तफा का लड़का न्याज का साथ। कहा है कैसे ये बलात्कार ये हुआ, ले से हमको शादी करना चाहता था, ला के रख दिया, उसके बाद वो भाग गया। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए या लड़का चाहिए, हमको शादी कराएंगे लड़की को। अब तक कहाँ गए? हम गए के लिए अब तक कहाँ गए? हिसाब गए, थाना गए, कोर्ट गए, इधर देखिए। हाँ। सालमारी ये थाना पर गए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद जो घुर्दों में आया, ये बिशनपुर में डीएम साहब को या एसपी साहब को आवेदन दिया, अभी तक कुछ पता नहीं है। कितना दिन पहले आवेदन दिए थे एसपी साहब को? 23 तारीख को दिए थे। 23 तारीख जी। क्या अब तक कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं हुआ है अभी कार्रवाई। नहीं। क्या वो लड़का वाला यहाँ नहीं है? नहीं, लड़का है ही नहीं यहाँ। लड़का नहीं है, बम्बई में है। बम्बई में? हाँ। क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिलेगा? अब देखो, अब इंसाफ देखता है क्या करता है। गरीब है हम, गरीब देखो तो देखता है, टाल देता है कि क्या कर लेगा गरीब। और हमारा पास कुछ है ही नहीं। जो लड़का था, बड़ा लड़का भी मर गया मेरा परसों बीमार से। हाँ। तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से जो इंसाफ मिलते, जो देता है इंसाफ, न्याय है, न्याय मांगते हैं हम।